बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से, यानी कि हम लोग आज जो काम है वो है यानी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि नीचे दिए गए कॉलमों का आपने मर्तबा बताना है, ऑर्डर बताना है कि हमारे पास क्या आता है। पहला कॉलम हमारे पास लिखा होगा, फर्स्ट कॉलम ए वाला, ए तो लिखा हुआ 2 4 -5 6। अब इसके अंदर हमने डिस्कवर करना है कि हमने ये बताना है कि इस कॉलम का ऑर्डर या मैट्रिक्स या मर्तबा हमारे पास कितना आता है। इस कॉलम का मर्तबा निकालने से पहले आप निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग देखेंगे इसके अंदर हमारे पास रोज, नंबर ऑफ रोज जो आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज R1 आ रहा है, उसके बाद दूसरा नंबर ऑफ रोज R2 आ रहे हैं। अब इस कॉलम के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो रोज आ रही हैं, एक R1 है, एक R2 है। उसके बाद दूसरी हमारे पास चीज इसके अंदर आ रही है कॉलम C1 आ रहा है और C2 आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो कॉलम और दो हमारे पास किताबें और दो कॉलम आ रहे हैं। तो इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ, यानी कि पहला हमारे पास है नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम वो भी हमारे पास कितने हैं 2। उसके बाद तीसरा हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो आ जाएगा हमारे पास 2/2। ये हमारे पास कॉलम जो आप लोगों के पास ए वाला है 2 3 -5 6, इसका जो हमारे पास ऑर्डर आया वो कितना आया है 2/2, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है। इस मैट्रिक्स का जो मर्तबा आएगा, ऑर्डर आएगा, वो आएगा हमारे पास 2/2। उसके बाद आगे हमारे पास कॉलम नंबर 2 वाला है, 2 कॉलम आप लोगों के पास गिवन डाटा है बी वाला, बी का कॉलम हमारे पास है 2 है, 0 है, उसके बाद 3 है, 5। ये बी का कॉलम गिवन डाटा है। अब इसका हमें बताना है कि हमारे पास इसका जो मर्तबा है, ऑर्डर है, वो कितना आ रहा है। वैसे सेम हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है, R1 आ रहा है, उसके बाद R2 आ रहा है। उसके बाद इस तरह इसके कॉलम चेक करते हैं, कॉलम हमारे पास आ जाएगा C1, उसके बाद कॉलम C2, यानी कि इस कॉलम के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज आ जाएगा वो आ जाएगा 2। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम वो भी आ जाएगा 2। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो आ जाएगा हमारे पास 2/2। ये आ गया हमारे पास ए और बी का आंसर। इस तरह अब हम लोग निकाल लेते हैं सी का। तो सी के अंदर हमारे पास कॉलम दिया गया सी का है, सी आ जाएगा आप लोगों के पास 4। अब इस कॉलम का मर्तबा ऑर्डर निकाल लेते हैं। ये कॉलम के अंदर हमारे पास कॉलम आ रहे हैं, रो आ रही R1, उसके बाद कॉलम आ रहे C1 C2, यानी कि सी वाले मैट्रिक्स के अंदर, सी वाले कॉलम के अंदर हमारे पास एक किताब और दो कॉलम है। इसको मैं लिखना चाहूँ नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाएगा 1 के, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाएगा 2 के। उसके बाद इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2 के। ये हो गया हमारे पास सी वाला। इसी तरह आप कर लेते हैं जी वाला। जी का मैट्रिक्स हमारे पास है 2 है, 3 है, 0 है, उसके बाद आ जाएगा 1 है, 2
3, उसके बाद 2 4 5, ये हमारे पास कॉलम लिखा हुआ जी का। अब इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है, यानी कि रोज की तादाद कितनी आ रही है। R1 आ जाएगा, उसके बाद R2 आ जाएगा, R3 आ जाएगा, यानी कि सी वाले कॉलम के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज थी वो कितनी है 3। उसके बाद कॉलम C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, C3 आ जाएगा, यानी कि इस सी वाले कॉलम के अंदर हमारे पास 3 कॉलम और 3 किताब है। अब इसको मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाएगा 3 के, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाएगा 3 के। सो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 3/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 4 जो मैंने करवा दिए हैं, A B C और G वाले। बाकी जो रह गए वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद उसको चेक करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमें ये बताना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जो कॉलम है, वो इक्वल कब होते हैं, यानी कि जो कॉलम है मैट्रिक्स हमारे पास मुसावी कब होते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स के मुसावी होने का हमने पढ़ा होगा है, कोई भी मैट्रिक्स तब मुसावी हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर हमारे पास यकसा होगा या सेम होगा। कोई भी दो कॉलम किए गए हों गिवन डेट हो, अगर उनका यानी कि हमारे पास मर्तबा या ऑर्डर सेम आ जाए, उसका मतलब वो कॉलम आपस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मुसावी होते हैं। इस तरह अगर हमारे पास कोई कॉलम, अगर उनकी क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास अरकान है, मुतनाज़रा अरकान हैं, अगर वो सेम है तो फिर भी हमारे पास कोई दो कॉलम आपस के अंदर इक्विवेलेंट हो सकते हैं या फिर मुसावी हो सकते हैं। सबसे पहले इनका मर्तबा चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास डायरेक्ट मैं इनका मर्तबा लिख देता हूँ। हमारे पास कॉलम 1 का आ जाएगा, इसके अंदर एक ही किताब और एक ही कॉलम है, इसका मर्तबा आ जाएगा हमारे पास 1/1 आ जाएगा। और इसके बाद दूसरा कॉलम बी वाला, बी के अंदर हमारे पास है 3 5, इसके अंदर हमारे पास जो आप लोगों के पास रोज आ रही है वो आ रही है आप लोगों के पास 1, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं 2, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 1/2। उसके बाद सी वाला, सी के अंदर अगर इसको मैं हल करूँगा तो ये आ जाएगा 5 - 2, ये आ जाएगा 3, यानी कि इसका मतलब आ जाएगा आप लोगों के पास 1/1। तो ये 3 मेरे पास हल हो चुके हैं। उसके बाद डी वाला आप लोगों के पास है, डी वाला आ जाएगा, इसका लिख लेते हैं मतलब हमारे पास 5, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ रही 1, उसके बाद कॉलम आ रहे 2, यानी कि 1/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद ई वाला, ई का हमारे पास है 4, उसके बाद आ जाएगा 0 6 2, इसका मर्तबा लिख लेते हैं। इसका मर्तबा आ जाएगा आप लोगों के पास, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज आ रही है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं 2, ये आ गया हमारे पास ई का मतलब। उसके बाद एच का लिख लेते हैं, एच का आ जाएगा हमारे पास 4 6 0 2, इसका मर्तबा हमारे पास आ जाएगा। इसके अंदर नंबर ऑफ जो रोज है वो आ रही है हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 2। ये मैंने जो कॉलम गिवन डेट थे उनका मर्तबा लिख लिया है। अब देखते हैं कि जिन जिन मैट्रिक्स का, जिन जिन कॉलम का हमारे पास मर्तबा इक्विवेलेंट है, सेम है, तो वो हमारे पास कॉलम आपस में अंदर क्या होंगे, मुसावी होंगे। जैसे कि हमारे पास ए का आ रहा है 1/1, इस तरह हमारे पास सी का और ए का सेम है, सी और ए, ये सी और ए हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए इक्वल आ जाएगा सी के। उसके बाद बी का आ रहा है 1/2, बी और डी, बी इक्वल आ जाएगा डी, यानी कि बी और डी आपस के अंदर कॉलम क्या है, मुसावी है। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास ई और एच, ई इक्वल आ जाएगा एच के,
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया है कि जो कॉलम हमारे पास गिवन डाटा थे उन सबका ऑर्डर या मर्तबा निकाल लिया। मर्तबा निकालने के बाद देखा कि जिन जिन कॉलम का सेम आ रहा था उनको लिख दिया। जैसे ए इक्वल आ रहा था सी के, उसके बाद बी इक्वल आ रहा था डी के, ई इक्वल आ रहा था एच के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है हमारा कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच स्पेसिफाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी कि हमने ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है जो हमारे पास दी की इक्वेशंस को दुरुस्त कायम रखती हों। अब हमारे पास सबसे पहले ये देखो 2 कॉलम दिए गए हैं, 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं। एक है a प्लस सी, a प्लस 2b सी माइनस 1 4d माइनस 6 0 माइनस 7 3 2d। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है। अगर ये दोनों कॉलम आपस के अंदर मसावी हैं, इक्वल हैं, सो हमारे पास a प्लस सी इक्वल आ जाएगा 0, क्योंकि अगर ये दो कॉलम आपस के अंदर मसावी हैं, इक्वल है, तो a प्लस सी 0 के इक्वल है, a प्लस 2b माइनस 7 के है, c माइनस 1 3 के है, 4d माइनस 6 2d के। इसको मैं लिखता हूँ a प्लस 2b इक्वल आ जाएगा माइनस 7 के। उसके बाद c माइनस 1 आ जाएगा इक्वल 3 के। उसके बाद आ जाएगा आप लोगों के पास 4d माइनस 6 इक्वल आ जाएगा 2d के। नाम दे देते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब सबसे पहले मैं हल करता हूँ नौ इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस सी, सॉरी a c माइनस 1 इक्वल है 3। अब इधर माइनस 1 है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का। c इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 1, सो c इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 के। इसी तरह नौ इक्वेशन हमारे पास है 4 वाली। इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब इस इक्वेशन के अंदर दो जगह पे मेरे पास d इस्तेमाल हो रहा है, कि यहाँ पे 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। इधर हमारे पास 2d इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का, 4d माइनस 2d इक्वल, इधर माइनस का 6 है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब ये भी d वाला फंक्शन है, ये भी d वाला, 4 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2d इक्वल 6। इधर ये हमारे पास d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, d इक्वल आ जाएगा 6/2, ये आ जाएगा हमारे पास 3। सो d इक्वल आ जाएगा 3 के। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, c की कीमत पुट करते हैं। नाउ पुट c इक्वल टू 4 इन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस सी इक्वल 0। अब जहां पे c हमारे पास आ रहा है वहां पे लगा देते हैं 4, यानी कि c की जगह पे क्या ऐड कर देते हैं 4, a प्लस 4 इक्वल 0। अब इधर a 4 के बराबर प्लस 4 उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का, a इक्वल माइनस 4। ये आ गया हमारे पास a का आंसर। उसके बाद अब a की वैल्यू आगे इसको पुट कर देते हैं। नाउ पुट a इक्वल -4 इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस 2b इक्वल आ जाएगा हमारे पास -7 के। अब a की जगह पे कीमत लगा देते हैं, हमारे पास -4 प्लस
2b इक्वल -7, 2b इक्वल, इधर माइनस को तो लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास -3 इक्वल टू 2b, इधर 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। b आ जाएगा -3/2, सो इंप्लाइज दैट b इक्वल टू -1.5। ये आ जाएगा b की वैल्यू, b इक्वल टू -1.5। ये क्वेश्चन हमारा 3 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो सकती है।